शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात मोहतरम, अभी अभी आप हिंदुस्तान का वो बेहतरीन लहजा जिसे तुफैल शम्सी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में आबरूए कमसारोबार की आबरू बनके तुफैल शम्सी हिंदुस्तान के कोने कोने तक इसी आवाज के जरिए और नबी के नात के सदको तुफैल घूमते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और भी कामयाबी और कामरानी अता करे। उनसे कबल आप हाफिजो कारी अरसद साहब से आप बहुत ही मधुर आवाज में नाते नबी समात कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी आवाज में और भी कामयाबी अता करे, बेहतरी अता करे। सरताज शम्सी और फैसल शम्सी से भी आपने सुना। इस नाचीज से भी कुछ देर आप कुरान पाक की मशहूर मारूफ आयत वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून की रोशनी में मुझसे सुने। एक मतला और एक शेर में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने इसको मोहब्बत में डूब के जो नाते नबी का अशार पेश किया है, यूं तो करोड़ों करोड़ लोग नबी की शान में नात कहे हैं, कहते रहेंगे, लेकिन उसी करोड़ों नात कहने वालों में इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी का नाम एक बहुत दरख्शा नाम है। ये महफिल ईद मिलादुन नबी ऐसा नहीं कि आज आप पहली बार सुन रहे हैं या बैठे हैं, लेकिन इतना जरूर है महफिलें रोजाना होती हैं और हजारों हजार महफिलें कायम होती हैं नबी की याद में, नबी की मोहब्बत में, लेकिन एक ही काम के सवाब एक बराबर नहीं होते हैं। बड़ी नुक्ते और पॉइंट की बात, पहले स्टेज से तवज्जो के तलबगार हूं कि एक ही काम का सवाब एक बराबर नहीं होता। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? उस काम में अखलास का दखल है, मोहब्बत की बात है। वही काम जितनी मोहब्बत के साथ जो बंदा करेगा तो उस मोहब्बत की बदौलत उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला देगा। अब आप देखिए, स्टेज तो रोजाना होता है, लेकिन इस स्टेज को फूल से और बेहतरीन कालीन से और खूबसूरती से सजाया गया है। इसलिए नहीं कि अफजल शम्सी इस पर बैठेंगे, कतई नहीं, इसलिए कि अल्लाह और रसूल का जिक्र करने वाला इस पर बैठेगा। नीयत यह है, इसलिए कि हम किसी शख्सियत की बात नहीं करते, हम बात उसकी करते हैं जो बात नबी की करते हैं, जो बात खुदा की करते हैं, हम उसे जानते हैं। तो दोस्तों, इल्म का जो मामला है, अलीमुद्दीन साहब ने जो महफिल नबी के नाम की महफिल सजाई है, तो इल्म माथे पे लिखा नहीं होता, शऊर की टोकरी सर पे नहीं होती, बल्कि उस आदमी का काम बताता है कि आदमी शऊर वाला है, आदमी पढ़ा लिखा है। तो दोस्तों, नबी की महफिल जितनी ही मोहब्बत से सजाई जाएगी, उतना ही सवाब का हकदार वो आदमी होगा। इसलिए कि नबी वजहे वजूदे कायनात है। अगर नबी का आना मकसद न होता
तो दुनिया वजूद में न होती, सूरज वजूद में न होता, जमीन वजूद में न होती, आसमान वजूद में न होता, हम और आप वजूद में न होते, हमारे आबाओ अजदाद वजूद में न होते, आज ये महफिल वजूद में न होती। ये महफिल अगर वजूद में है, सूरज अगर वजूद में है, जमीन अगर वजूद में है, आसमान अगर वजूद में है, तो सब सरकार के तुफैल है, सरकारे दो आलम की निस्बत के तुफैल है, सरकारे दो आलम की आमद के तुफैल है, सरकारे दो आलम की आमद की वजह से है। कोई चीज जो है सरकार से बढ़कर नहीं है, हर चीज सरकार के ताबे है, हर चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह की खातिर है। हजरात मोहतरम, अब मुझे मौजू अलीमुद्दीन खान साहब के तरफ से मीलादुन नबी के बारे में दिया गया है, जबकि महफिल शादी की है। तो आप सुने मोटे तौर पर, मीलाद अरबी का लफ्ज है, मीलाद जो है वो अरबी का लफ्ज है। हमेशा ये मीलाद की बात होती है और आज 1400 सदी गुजर गया, 1400 साल जमाना गुजर गया। बहुत से कलमा गो के भी दिमाग में ये खलल है कि मिलाद क्या है। तो आज वो जाने अफजल शमसी से, इसलिए कि जो मैं जानता हूं अल्लाह का फजल है, नबी का सदका है कि उसकी वजाहत तो कर ही देता। अब उसके बाद अगर न समझने वाली बात नहीं होती है, दो बात है, या तो आदमी समझ जाए, या तो आदमी समझता है, या फिर समझाने वाले में कोई कमी रह गई है। अगर समझाने वाला समझा दे तो समझने वाला समझ लेता है, अगर समझने वाला न समझा तो या समझाने वाले में कमी है या फिर समझने वाले में कमी है। दो में एक है, दो में एक है। तो आप सुने, आज मिलाद, मिलाद जो होता है, कोई कहता है कि मिलाद क्या है, मिलाद क्यों, मिलाद कैसे, मिलाद कहां से, मिलाद कब से। जवाब सुने कि मिलाद अरबी लफ्ज है और मिलाद का माना पैदाइश के है, विलादत क्या है। मिलाद के माने पैदा होना, पैदाइश। अब जब हम मिलाद मनाते हैं तो मिलाद नहीं मनाते हैं, मिलादुन नबी मनाते हैं। गौर करें, अहले स्टेज से मैं तवज्जो का तलबगार हूं, बड़ी इल्मी गुफ्तगू हो रही है कि मिलादुन नबी हम मनाते हैं। अब आप पूछेंगे कि मिलादुन नबी क्यों मना रहे हैं, मिलादुन नबी क्यों मना रहे हैं, तो आप जहन करीब करें। मैंने कहा कि या तो समझाने वाला में कमी है या समझने वाले में कमी है। आज मिलाद का माना क्लियर होगा कि मिलाद क्या है, व्हाट इज मिलाद, मिलाद क्या है, मिलाद क्यों मनाते हैं, मिलाद का ताल्लुक कहां से है, मिलाद की निस्बत कहां से है। तो सुने, मिलाद अरबी लफ्ज है, मिलाद का माना पैदा होना है, लेकिन मिलाद नहीं, मिलादुन नबी हम मनाते हैं, मिलादुन नबी हम करते हैं। इसका मतलब साफ वाज़ेह है, मिलादुन नबी का मतलब यह है कि नबी की पैदाइश की खुशी है, नबी की पैदाइश के दिन को हम मनाते हैं, यानी नबी के पैदा होने की खुशी मनाते हैं। अब आपका सवाल अगर यहाँ है कि मिलाद क्यों मनाते हैं, तो जवाब मालूम हो गया कि वजह वजूदे कायनात आप हैं, नबी पाक महबूबे रब मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत है। नबी आए कुरान मिला, नबी आए नमाज मिली, नबी आए रोजा मिला, नबी आए हज मिला, नबी आए ज़कात मिली, नबी आए इंसानियत मिली, नबी आए निजाम मिला, नबी आए कानून मिला, नबी आए खुदा की इबादत मिली, नबी आए बंदों को बंदगी का शौर मिला। अब पूछते हो मिलाद क्यों मनाते हैं, जवाब सुनो, दुनिया का कोई बच्चा बता दो
जो बच्चा नबी के सदका वो तुफैल है। कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया है कि नबी को पैदा करना अगर मकसूद ना होता, अगर खुदा का मकसद नबी को लाना ना होता, तो फिर सूरज वजूद में ना होता, जमीन वजूद में ना होती, कायनात वजूद में ना होती, हम और आप वजूद में ना होते, इदारे वजूद में ना होते, ये कहकशां वजूद में ना होते। दुनिया की कोई शय वजूद में अगर है तो सरकारे दो आलम के तुफैल है। अब मैं बता रहा हूं कि दुनिया का वो कौन बच्चा है जिसकी पैदाइश पर खुशी न मनाई गई, आप बताएं। दुनिया का कौन बच्चा है जिसकी पैदाइश पर खुशी न मनाई गई? अगर कोई खुश नहीं हो तो वो माँ जरूर खुश हुई होगी, वो बाप जरूर खुश हुआ होगा कि आज मुझे अल्लाह के तरफ से एक वो नेमत जो है अल्लाह के तरफ से मिली है, एक औलाद, सालेह औलाद जो हमारे दामन में आया है। वो औलाद जो है हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारी जिंदगी का शऊर है, हमारी जिंदगी का सहारा है। अब बताइए कि एक बच्चा अगर एक बाप का सहारा बन सकता है, लेकिन वो बच्चा जो वजह वजूदे कायनात बनकर आया है, वो बच्चा जो खुदा का पता लेके आया है, वो बच्चा जो कुरान की आयत लेके आया है, वो बच्चा जो खुदाए वहदहू ला शरीक का पता बताया है। अब उस बच्चे के पैदा होने पर अगर कयामत तक के लोग अगर खुशी न मनाएं, मिलादुन नबी को न समझें, तो अफसोस है। तो आज आप ये बात तो समझ गए होंगे कि मिलाद का माना क्या है। मिलाद अरबी है, अरबी लफ्ज है, मिलाद के माना पैदाइश है। मिलादुन नबी जब हम कहते हैं तो नबी की पैदाइश से उसका ताल्लुक होता है। अब मिलादुन नबी जब हम मनाते हैं तो इसी मिलाद के जरिए खुदाए वहदहू ला शरीक का पता दिया जाता है, इसी मिलाद के जरिए पैगंबर आजम की जिंदगी को बताया जाता है, इसी मिलाद के जरिए नमाजो रोजा के कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है, इसी मिलाद के जरिए अक़दो निकाह के बारे में बताया जाता है, इसी मिलाद के जरिए सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बताई जाती है, इसी मिलाद के जरिए फारूक आजम का अदल बताया जाता है, इसी मिलाद के जरिए उस्मान गनी की सखावत बताई जाती है, इसी मिलाद के जरिए हजरत अली की शुजाअत का ऐलान होता है, इसी मिलाद के जरिए करबला वालों का जिक्र होता है, इसी मिलाद के जरिए जंगे उहद की बात होती है, इसी मिलाद के जरिए शुहदाए करबो बला के जिक्र करते हैं हम, और उस तारीख से हमें जो है बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। अब आप सुने, कामयाबी मिलती है। अब कामयाबी क्या है, कामयाबी का म्यार क्या है, कामयाबी कहते किसको है, व्हाट इज कामयाबी, कामयाबी क्या है। अब सुने, दुनिया आज कामयाबी की तलाश में भटक रही है। हर आदमी कामयाब होना चाहता है, हर शख्स कामयाब होना चाहता है, हर कुंबा कामयाब होना चाहता है, हर लीडर कामयाब होना चाहता है, हर टीचर कामयाब होना चाहता है, हर इदारा कामयाब होना चाहता है। कामयाबी की तलाश में सारी दुनिया सरगर्दा है, लेकिन कामयाबी क्या है हमें पता भी नहीं। कामयाबी सुने क्या है, कामयाबी किसे कहते हैं। आज सुने आप कि कामयाबी किसे कहते हैं। कामयाबी हुकूमत में नहीं है, कामयाबी दौलत में नहीं है। दुनिया हुकूमत की तलाश में जा रही है, दुनिया दौलत की तलाश में जा रही है, दुनिया जो है तख्तो ताज के पीछे दौड़ रही है, लेकिन कामयाबी किसे कहते हैं। सुने आप, कामयाबी का असल म्यार कहां है। अगर कामयाबी हुकूमत का नाम है, मुदल्लल बयान सुने, अगर कामयाबी हुकूमत का नाम है, अगर कामयाबी तख्तो ताज का नाम है, तो फिर कहिए कि यजीद कामयाब था, लेकिन माज़अल्लाह यजीद कामयाब नहीं, कामयाब हुसैन है, कामयाब नवासे रसूल है। तीर के नीचे कामयाब है, खंजर के नीचे
नीचे कामयाब है, पानी बंद किया गया है कामयाब है, गर्दन कट रही है कामयाब है, सर जुदा हो रहा है कामयाब है, खेमा जला दिया गया है कामयाब है, जुल्म सितम के आसमान ढाए जा रहे हैं, लेकिन जब भी कामयाबी की बात होती है तो कामयाब दुनिया में रसूल आजम है, रसूल बावकार है, महबूबे रब मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत है। बड़ी से बड़ी कामयाबी, बड़ी से बड़ी हुकूमत, बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी हुकूमतें सरकारें दो आलम के पैरों में गिर पड़ी हैं। बड़ी से बड़ी हुकूमत सरकार की अजमत का लोहा मान लिए है। पूरी दुनिया में कुफ्र आम था, पूरी दुनिया में जुल्म आम था। खुदाए वहदहू ला शरीक की जगह पर ये इंसान सूरज की इबादत कर रहा था, ये इंसान धरती की इबादत कर रहा था, अपने ही हाथों से गढ़े हुए पत्थर के बुतों की इबादत कर रहा था, ये पेशानी सैकड़ों जगह झुका रहा था, लेकिन महबूबे रब मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत आ गए हैं, सूरज की हकीकत को बता रहे हैं कि दुनिया वालों सुनो, ये सूरज माबूद नहीं है, बल्कि वो खुदा की इबादत करो, उस खुदा को पहचानो जिसके दम से ये सूरज है, जिसके दम से ये जमीन है, जिसके दम से सूरज में रोशनी है, जिसके दम से चांद में रोशनी है। हजरात मोहतरम, ये खुदाए